फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल पे। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ सेल्फ लव के बारे में। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, सेल्फ लव के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि सेल्फ लव क्या होता है और कैसे आप इसे अप्लाई करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा इजी बना सकते हैं। क्योंकि सेल्फ लव होता है मतलब अपने आप से प्यार करना। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी से कोई उम्मीद मत करिए कि दूसरा आपसे प्यार करेगा और दूसरा आपकी इज्जत करेगा। क्योंकि हम अपनी ही इज्जत होती है कि खुद ही लोगों की नजरों में बनाते हैं और गिराते हैं। तो सेल्फ लव में सबसे जरूरी ये पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहिए। जो कि खुश रहने का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि आप खुश रहिए, अपने आप से प्यार करिए। अपने आप से प्यार करने का मतलब ये है कि आप हर सिचुएशन में पहले बात तो खुश रहिए। सेल्फ लव यानी हमारा बॉडी टाइप कैसा भी हो, या चाहे हम मोटे हों, पतले हों, या फिर बहुत फेयर हों या ना फेयर हों, तो उसमें कभी हमें दूसरों को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा रंग तो काला है, वो हमसे गोरा है, वो हमसे गोरा क्यों है, मैं काली क्यों हूं तो मैं बुरी हूं, मैं मोटी हूं या मैं पतली हूं तो मैं बुरी हूं। ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने लिए अपने में बहुत खास होता है और हर इंसान कुछ ना कुछ खूबियां लेके ही जन्म लेता है। उसमें अलग अलग खूबियां होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो खूबियां आप में हो वो मेरे अंदर भी हो। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि हर इंसान अलग अलग क्वालिटी लेके पैदा होता है। किसी को आप देख सकते हैं, कोई आर्ट बहुत अच्छा बनाता है, कोई पेंटिंग अच्छा बनाता है, कोई बोलता अच्छा है। मतलब हर इंसान में अगर देखा जाए तो क्वालिटीज होती है। कोई इंसान अगर ये कहे कि उसके अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई क्वालिटी ना हो। एक बार आप इत्मीनान से बैठिएगा, सोचिएगा। आप जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। और क्वालिटीज का जब आपको पता चलेगा तो उसको आप और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं सेल्फ लव को इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रही हूँ क्योंकि हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सामने वाला हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, सामने वाला हमसे बात नहीं कर रहा है सही से, या फिर कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं पहचान रहे हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपनी इज्जत खुद नहीं बनाएंगे, तब तक दूसरों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करें। जैसा कि हम घर में रहते हैं, अक्सर हमारे घर में बहुत से काम होते हैं, हमें करने भी पड़ते हैं वो सारे काम। बट हम क्या करते हैं, हम अक्सर हमारी अगर तबीयत खराब होती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं, आज हमें उठना है और हमें सारा काम करना है। बहुत अच्छी बात है ये कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आप काम करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे मतलब काम कर पाएंगे? जिनके घर में मजबूरियां होंगी उनको ऑब्वियसली करना पड़ेगा। बट जिनके घर में करने वाले हैं तो वो कैसे मतलब वो तो सपोर्ट की उम्मीद कर ही सकते हैं ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहां पे आप अपने आप की पहले रिस्पेक्ट करिए कि अगर आपको कहीं पेन हो रहा है या फिर आपकी तबीयत नहीं सही है, तो आप पहले वो करिए कि नहीं, मुझे आराम करना है, मुझे आराम चाहिए, मेरी बॉडी को आराम चाहिए, इसलिए मैं अभी काम करने की सिचुएशन में नहीं हूँ। जब आप ये कहेंगे, जब आप ये अपने आप से कहेंगे कि नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मुझे पहले अपने आप को देखना है, देन दूसरी मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी है। जब आप ये करने लग जाएंगे तो यकीन मानिए चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। पहला तो यही है कि आप अपने आप की इज्जत करिए। और सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम क्या करते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, पुरानी बातें होती हैं। मान लीजिए हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है या फिर हम ही से गलती हो गई है, हम इंसान हैं, अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। हमने पास्ट में कोई गलतियां की हैं। अब उस गलती को लेके हम अब प्रेजेंट में बहुत ज्यादा थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि अरे हमने पास्ट में वो गलतियां कर दी थी, तो मैंने ये क्यों किया। आप अपने आप से ही गुस्सा कर रहे हैं, मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो बहुत बुरी हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने उनको हर्ट किया, मैंने इनको हर्ट किया।
तो वो क्यों आप कर रहे हैं? मत करिए। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पास्ट की चीजें थी वो तो हो चुकी हैं। अब आप उस चीज को सोच के, उस बात को बार बार बोल के या फिर दूसरों के सामने बोल के आप फिर से वही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रही हूं कि जो भी गलतियां आपसे पास्ट में हुई हैं, आप उसको बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, और लेट गो करके बिल्कुल भूल जाइए कि आपने कभी कुछ गलत किया था। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाइट फील होगा, और लाइट फील होने के साथ साथ आपका जो आज है, जो प्रेजेंट है, वो बहुत अच्छा रहेगा। आप उसमें खुश रहेंगे। जो आने वाला कल है, जो हमारा फ्यूचर है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और चीजें बेहतर होंगी। फिर सेकंड चीज क्या है कि जैसे हम बॉडी शेमिंग जैसा कि होता है, लोग कह देते हैं आप तो बहुत मोटे हैं, आप तो बहुत पतले हैं, आपका कलर ऐसा है। तो हम उनकी बातों को सोच के दिल में लगा लेते हैं और हम सोचते हैं हाँ हम मैं तो ऐसी हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस तरह के हैं। जब तक आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे ना, तो कोई भी कुछ भी आके आपको कह देगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप सेल्फ लव करना सीख जाएंगे। तो सेल्फ लव इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर अपने आप से खुश रहेंगे ना, तो कोई भी आके आपको कुछ भी कह देगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप दूसरी कुछ गलत थॉट क्रिएट नहीं करेंगे, और जब गलत थॉट क्रिएट नहीं करेंगे तो गलत आपके साथ होगा नहीं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है कि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं या फिर जो करते हैं, वो उसमें हो जाता है, वो हो जाता है। इसीलिए सेल्फ लव जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप बेवजह की थॉट नहीं क्रिएट करेंगे अपने बारे में कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। जब आप थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, जब सामने वाले की बात का, कोई भी बुरी बात का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप खुश रहेंगे। वो चाहे कुछ भी कह के जाएगा, आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे, आप अच्छी चीजें सोचेंगे, तो चीजें ऑब्वियसली अच्छी ही होंगी। इसीलिए सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप से प्यार करिए, खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे तो घर का माहौल आप देखिएगा कि वैसे ही बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा मूड जब ऑफ होता है, अगर घर में 4 लोग हैं, अगर उस 4 में से अगर किसी एक इंसान का अगर मूड ऑफ है ना, तो आप ये देखेंगे कि पूरे घर में लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। तो वो होता इसीलिए है क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है ना, वो दूसरों तक पहुंच जाती है। दूसरे जब देखेंगे कि आपका मूड ऑफ है, तो उनका भी मूड ऑफ ही हो जाना है। इसीलिए जब आप खुश रहेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। तो अपने आप से कीजिए प्यार, और पाइए लोगों से ढेर सारा प्यार और सम्मान। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी नई नई वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।